वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है और मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताना स्टार्ट कर दिया है। हिंदी के इंपॉर्टेंट बता दिए थे, इस वीडियो में हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट देखेंगे। ओके, हिंदी के वीडियो जो आई थी, 2 वीडियो आई थी इंपॉर्टेंट की, इसी पार्ट से इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट हम 2 वीडियो में कवर कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है, पार्ट 2 रहने वाला है। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट का भी पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 मैंने दोस्तों आपको आपकी बुक फ्लेमिंगो बुक के पोर्ट्स पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। अब केवल आपके रह गए थे इंपॉर्टेंट लेटर, इंपॉर्टेंट नोटिस, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। ये मुख्य टॉपिक रह गए थे। इनके इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। ओके, इसके अलावा आपके ग्रामर का टॉपिक आपके रह जाएंगे, डू एट, डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसके साथ ही नोट्स मेकिंग रह जाता है और आपका अनसीन पैसेज रहता है। तो ये आप अपने हिसाब से आपको क्लियर करना है। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको डू एट, डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। जब बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में तो हर टॉपिक में डिटेल से आपको एक टॉपिक तैयार कराऊंगा। अभी की बात करें अगर टाइम रहता तो मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो देखिए कोर्स के स्टूडेंट तो कोर्स में सब दिया हुआ है। बाकी अगर आप कहेंगे तो डू एट, डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस की वीडियो ला दूंगा अभी, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो तो मैं आपके कवर करा ही रहा हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट लेटर, जिसमें फॉर्मल लेटर हो जाता है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं लेटर। लेटर में पहले फॉर्मल फिर इनफॉर्मल लेटर देखेंगे, फिर नोटिस बता दूंगा, फिर एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और आपका रिपोर्ट राइटिंग। ये सब मैं आपको क्रम से टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले हम देखने वाले लेटर। ओके, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब आपको पता चल जाएगा। फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में हम बात करें तो आपका 4 नंबर का आता है, फॉर्मल लेटर रहेगा अथवा में इनफॉर्मल लेटर रहेगा। यानी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको केवल एक ही करना पड़ता है, जो भी आपसे अच्छे बने। फॉर्मल लेटर बन रहा है तो फॉर्मल लेटर कर दीजिए, इनफॉर्मल लेटर बन रहा है तो इनफॉर्मल लेटर आपको कर देना है। तो आपको मैं कहूँगा कि दोनों आप तैयार करिए। 3 कम से कम आप फॉर्मल लेटर पढ़ लीजिएगा, 3 इनफॉर्मल लेटर पढ़ लीजिएगा। तो अभी आपकी त्रैमासिक एग्जाम के लिए हो जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम और मैन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो अभी से आपको लेटर तैयार करके अच्छे से रखना है। फॉर्मल लेटर दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, पहले एक नाम दिया जाएगा और एक एड्रेस दिया जाता है। फिर है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ आपको क्या इसमें लेटर में आपको लिखना है, कलेक्टर को लेटर लिखना है, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको कलेक्टर साहब से कहना है। ओके, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ, मेरी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। ओके, मैं बोर्ड एग्जाम की लगातार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्वनि विस्तारक यंत्र जो कुछ मुझे क्या है परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं परीक्षा की अवधि तक क्या है, परीक्षा खत्म होने तक इसमें क्या है रोक लगा दे। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको बताना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी देखिए नाम दिया है, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मलफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है अव्यवस्थाएं फैली हुई है, बहुत सारी गंदगी भी फैली है, अव्यवस्थाएं फैली हैं, उसकी आपको क्या है कंप्लेन करनी है, वो आपको बताना है। ओके, कलेक्टर को ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नाम दिया हुआ है, फिर एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। आपको पोस्ट मास्टर साहब को एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको कंप्लेन करनी किसकी, पोस्टमैन डाकिया की आपको शिकायत करनी है। तो डाकिया की शिकायत करने के लिए आपको क्या है, एक पोस्ट मास्टर साहब को क्या है एक पत्र लिखना है। ओके, अब उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं जो पोस्टमैन ने डाकिया है वो आपको क्या समय से पत्र नहीं देता है, कई बार क्या है वो दूसरे के पत्र मुझे दे जाता है और ओके मेरे पत्र का वो दूसरों को दे जाता है, तो ये काम करता है। ओके, तो इस बार से आपको शिकायत कर देनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट मंथ यू परचेज्ड अ टीवी सेट है, पिछले महीने टीवी खरीदा था इस वाली दुकान से और इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत सारी क्या है दिक्कतें हैं। तो लेटर आपको लिखना है, कंप्लेन टू द मैनेजर आस्किंग द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो आपको क्या है मैनेजर को, दुकान के मैनेजर को एक आपको लेटर लिखना है, जिसमें आपको कंप्लेन करनी है कि भाई ये ख़राब है तो इसे रिपेयर कर दो या फिर क्या है रिप्लेसमेंट कर दो, कि दूसरा नया टीवी दे दो। फिर आपको नाम दिया और एड्रेस दिया हुआ है। तो ये आपका सुधारने संबंधित आ सकता है। यहाँ टीवी की बात हो रही है, हो सकता है मोबाइल सुधारने की लिख कर आ जाए। ओके, तो आपको उसे संबंधित आपको बातें लिखनी पड़ेगी। टीवी का
में कुछ डिफेक्ट है तो आपको बता सकते हैं कि टीवी में क्या है, जो इमेज बनती है वो क्या क्लियर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताकर आप यहाँ लेटर को बता सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन कहेंगे तो मैं इन सभी लेटर को आपको क्या है अच्छे से विद सॉल्यूशन के साथ बता और समझा दूंगा किस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। अब ये हमारे हो जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्रम से हम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारे यहाँ देखिए नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लेटर लिखें तो आपको पता नीचे आपको लिखना पड़ता है नाम, तो वही नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए, और एड्रेस भी आपको मेंशन करना पड़ता है सबसे ऊपर। तो जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया वो मेंशन आपको करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको अपने मित्र को अमन को पत्र लिखना है जिसमें आपको बधाई पत्र लिखना है, क्योंकि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी सफलता प्राप्त की है, उसको आपको बधाई पत्र लिखना है। नेक्स्ट नाम दिया है, एड्रेस दिया है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपनी फ्रेंड आस्था को क्या है एक पत्र लिखना है, ओके, इनविटेशन पत्र लिखना है कि वो गर्मी की छुट्टी है वो आपके यहाँ आपके शहर में बिताए, ओके। उसके लिए आप मतलब आपको अपनी फ्रेंड को गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए कहाँ आपको अपने घर बुलाना है, ओके, अपने शहर में बुलाना है। नेक्स्ट है नाम है, एड्रेस दिया हुआ है। फिर है राइट लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको अपने मित्र को सलाह देनी है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर उसमें उसकी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा किस में फोकस करें, इंग्लिश और जनरल नॉलेज सब्जेक्ट में फोकस करें। आगे नेक्स्ट है नाम दिया, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखना है, ओके, जिसमें आपको अपने बड़े भाई की शादी में उसे बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है, ओके। तो ये हो जाते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर। अब ये जो मैंने बताया है ऐसा नहीं कि त्रैमासिक परीक्षा, यही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा मेन बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाली है। बहुत सारे इनमें से जो आपके हैं प्रीवियस ईयर की बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर आप ये तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा, ओके। और ये एकदम प्योर सिलेक्टेड है, मैंने प्योर आपको इनफॉर्मल फॉर्मल जो इंपॉर्टेंट बताएं एकदम प्योर सिलेक्टेड रहने वाली है, मतलब हर विद्यार्थी को ये तैयार होने चाहिए, ओके। और ज़्यादा तैयार नहीं करना पड़ता। मैं ट्रिक ही आपको बता देता हूँ कि ये पूरा आपका लेटर है तो ऊपर नीचे का लगभग सभी जगह सेम ही रहता है। बीच की कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है एक दो लाइन में आपको बतानी पड़ती हैं, ओके। जैसे आपका जो फॉर्मल लेटर में नॉर्मल हमारा प्रॉब्लम है, ओके, जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए अस्पताल में गंदगी फैली है तो उसमें तो जो प्रॉब्लम वो आपको एक दो लाइन में बता देनी पड़ती है, ओके। तो बस आपका हो जाएगा, तो वो बस आपको अच्छे से एक दो लाइन पढ़ना है, बाकी आपको क्या है पूरा सेट करके लिखना पड़ता है एक पेज में, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने फॉर्मल लेटर देख लिया। अब नोटिस देख लेते हैं। और नोटिस में बताऊं तो अभी आप स्किप कर सकते हैं। क्यों स्किप कर सकते हैं? क्योंकि अभी आप त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस देखेंगे उसमें नोटिस मेकिंग वाला टॉपिक लिखा नहीं होगा, तो कम ही चांस से आए। इसकी अलावा आपका एडवर्टाइजमेंट मेकिंग और पोस्टर मेकिंग आपके आने के हाई चांस है। बाकी नोटिस मेकिंग अगर पढ़ना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड। आप अंकित गुप्ता हैं और आपको एक स्कूल बैग मिल गया है स्कूल के ग्राउंड में, तो लॉस्ट और फाउंड का आपको नोटिस बनाना है। नोटिस मेकिंग एनुअल फंक्शन का, डिबेट कंपटीशन का भी आपको है नोटिस तैयार कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि एनुअल फंक्शन डिबेट कंपटीशन का आपको नोटिस तैयार करना है। और मैं आपको बाकी जब नोटिस में आपको बताऊंगा, तैयार कराऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। केवल आप एक तैयार कर लेते हैं नोटिस, तो कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए, ब्लड डोनेशन कैंप पर भी नोटिस आ सकता है, साइंस एग्जीबिशन पर नोटिस आ सकता है, कई सारे टॉपिक पर नोटिस आपका बन सकता है, एकदम फिक्स नहीं है, ओके। तो अगर आप एक अच्छे से तैयार कर ले तो बाकी जितने भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर नोटिस आता है आपसे बन जाएगा, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, ओके। वो मेरे अनुसार भी त्रैमासिक परीक्षा में कमी चांस है कि आपसे नोटिस पूछा जाए, ओके। हाई चांस है कि एडवर्टाइजमेंट मेकिंग और पोस्टर मेकिंग से आपसे क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो अब एडवर्टाइजमेंट मेकिंग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये क्रम से इंपॉर्टेंट ये पहला है, यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर्स। आप कुणाल तिवारी हैं और आप अपने क्या है घरेलू हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुएं बेचना चाहते हैं, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है लोकल न्यूज़पेपर में, ओके। सिंपल है, तो आपको अपना जो घर की घरेलू वस्तुएं होती है, घरेलू वस्तु में टीवी, पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब होता है आपका, तो ये सब आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी है। नेक्स्ट है, यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। तो आप क्या है अब श्याम साहू और आप पूरा घर बेचना चाहते हैं, यू वांट टू सेल योर हाउस यानी आपका पूरा का पूरा आपको घर बेचना है, उसके लिए आपको क्या करना है एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। पहले वाले में घरेलू वस्तुएं बेचनी थी, इस वाले में पूरा का पूरा घर बेचना है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ लॉस्ट सूटकेस कनेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोकेशन डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट बताना है जिसमें बताना कि आपका जो सूटकेस है वो क्या गुम हो गया है, सूटकेस गुम हो गया है,
तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है और उसमें आपको यही बताना है कि जो सूटकेस था उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, तो वो भी आपको उसमें बताना था। और इसमें ये भी मेंशन करना है कि ये कब खो गया है, कहाँ खो गया है, ये सब आपको बताना है। फिर यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट एन एडवर्टाइजमेंट। लेट यानी होता है किराए से देना, आप अपना जो फ्लैट है या रूम है किराए से देना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना। तो इंपॉर्टेंट आपके एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, इनको जरूर आप से आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पोस्टर कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला है प्रिपेयर एन एट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, के नशीली पदार्थ होते, नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन ना किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर तैयार करना है। फिर नेक्स्ट है जिसमें आपको क्या है, जो ड्रग्स या नशीली पदार्थ हैं उनकी आपको कैसे दिखा सकते हैं, इनके हानियाँ दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको पोस्टर तैयार करना है भोपाल पुलिस के लिए, पीपल नॉट टू टच अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक टॉस बॉक्स बैग्स मोबाइल एक्सेट्रा, कि जो संदिग्ध वस्तु है जिसमें शक है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ओके, मतलब ये ओके जिसमें आपके टॉय हो जाए, बैग हो जाते हैं, बॉक्स हो जाते हैं, जिसमें लगे कुछ गड़बड़ी है तो तुरंत आपको भोपाल पुलिस को संपर्क करना है। यहाँ पर हो सकता भोपाल पुलिस है तो भोपाल पुलिस लिखिएगा, पोस्टर में दिल्ली पुलिस आए तो दिल्ली पुलिस, जो भी रहे वो आपको बताना। ओके, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो समझ जाइए बॉम्ब ब्लास्ट का आपका ये क्या रहने वाला है, पोस्टर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, यानी जानवरों पर अत्याचार न किया जाए। ओके, या सेव एनिमल सेव लाइफ, इस टाइप से भी आ सकता है, तो इस पर आपको तैयार करना है पोस्टर, यानी एनिमल सेव लाइफ से संबंधित आपको पोस्टर तैयार करना है यहाँ। नेक्स्ट है देख लेते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ, पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है, क्या महत्व, उसके ऊपर आपको पोस्टर तैयार करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस साथ ही आप ये आपका ब्लड डोनेशन कैंप, इस पर भी पोस्टर आप देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट आपके पोस्टर तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक मेन बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके ऐसे टॉपिक नहीं कि हर त्रैमासिक अलग रहेगा, वार्षिक अलग रहेगा, अर्धवार्षिक अलग। आप अभी अच्छे से तैयार कर लेते तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपको एक दो और नए टॉपिक अगर समझ में आते हैं तो उनको भी आपको सीख लीजिए, लेकिन ये मेन टॉपिक है जिनके हाई चांस रहते हैं आने के, तो ये आपका हो जाता है पोस्टर मेकिंग। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। देखिए आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आपको द वैल्यू ऑफ गेम्स का आपको तैयार करना है, यानी खेलों का क्या महत्व है, खेलों से महत्व संबंधित आपको तैयार करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी का महत्व, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का संबंधित आपको आर्टिकल तैयार करके रखना है। और पॉल्यूशन प्रॉब्लम या फिर इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांटिंग ट्री, ओके, पेड़ों को लगाने का महत्व, तो इस पर आपको तैयार करना है। ये आपकी आर्टिकल राइटिंग रहने वाले, इसी को क्या कहा जा सकता है, पैराग्राफ राइटिंग आए। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। द वैल्यू ऑफ गेम्स लगातार 2 बार पढ़ के रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर अब जब वही तैयार करेंगे तो आपका कंप्यूटर का भी एक पार्ट से हो जाएगा। ओके, तो कंप्यूटर का भी आ सकता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री या पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो दोनों लगभग आपको एक जगह इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री आता है तो भी उसमें पॉल्यूशन प्रॉब्लम आपको बताना पड़ेगा, और पॉल्यूशन प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री भी आप उसमें आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तो एकदम से कनेक्ट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल हमें, अगर भैया ये बता दें कि केवल एक ही आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स नहीं है। 3-4 टॉपिक तो हैं जो मेन है, तो वो मैं आपको बता दिए, तो पढ़ के आपको रखना पड़ेगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपका आएगा। ओके, तो आपके यहाँ से 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसी अथवा में आपका रिपोर्ट राइटिंग आता है। रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 ही हमें अक्सर देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ये देखने को मिलता है एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड बस, कार और बस में एक्सीडेंट हो गया है, उस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है। तो बाकी देखिए दोनों में से एक ही आपको एग्जाम में करना पड़ता है, तो आप आर्टिकल राइटिंग जी टॉपिक ये तैयार कर लीजिए। रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एन एक्सीडेंट बिटवीन कार और बस का पढ़ लीजिएगा। ओके, और इसके साथ ही और भी इंपॉर्टेंट बात करें तो आप विजिट टू हॉस्पिटल। ओके, कि आपका जो फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप उसे देखने को जा रहे हैं। ओके, तो उस पर उसकी आपको क्या रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो ये रहता है आपका रिपोर्ट राइटिंग में इंपॉर्टेंट। ओके, अब सभी जो मैंने बताए हैं आपको, लेटर बता दिए, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनके सॉल्यूशन के साथ चाहते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो आगे की वीडियो में इनको समझा भी आपको दूंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बताए हैं PDF चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट wagastudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ओके, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये टॉपिक आपको बता दिए हैं। और इससे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपकी फ्लेमिंगो के पोर्स पोएट्री, इसके साथ ही विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा।
इंग्लिश की आपकी तैयारी हो जाएगी। ग्रामर टॉपिक रह जाती है, डू इट, डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको आपके टॉपिक आपको पता ही होंगे, मैं बता चुका हूँ आपको सिलेबस में, तो उनकी आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रॉपर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो इंग्लिश का कोर्स आपको लेकर जरूर रखना है, क्योंकि उसमें क्रम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं क्वार्टरली एग्जाम तक, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और मेन बोर्ड एग्जाम तक के आपको उसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा और पूरे ग्रामर के टॉपिक आपके रहने वाले, राइटिंग सेक्शन भी पूरा आपका रहने वाला है, इसलिए कोर्स ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।